आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक ड्राइव का इंडस्ट्रीज़ में क्या उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रिक ड्राइव एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी मशीन की मोशन कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। यदि वही सिस्टम इलेक्ट्रिक मोटर है तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव में क्या होता है, किसी भी मशीन की मोशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है। उसी इलेक्ट्रिक मोटर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव। अब अलग अलग मोटर्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक भी अलग अलग होती हैं। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल एप्लीकेशन है उसकी, ठीक है, तो उसके लिए हम उस मोटर को काम में लेते हैं। अब सारी की सारी जो डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक ही मोटर में मिलना तो मुश्किल है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करती है मोटर, उसी को हम एज अ ड्राइव उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या हैं। तो पहला हम यदि बात करें तो वो है रोलिंग मिल्स। रोलिंग मिल्स में हम देखते हैं कि रोलिंग होती क्या है। तो रोलिंग जो होती है वो एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम मेटल को डिफ़ॉर्म करते हैं। डिफ़ॉर्म का मतलब उसकी शेप में चेंज लाते हैं, ठीक है, या तो उसको फ्लैट शीट बनाते हैं या उसकी शेप को यूनिफॉर्म बनाते हैं, ठीक है, या कोई और शेप में हमें करना होता है तो उसके हिसाब से मेटल को डिफ़ॉर्म किया जाता है। तो ये डिफ़ॉर्मेशन होता कैसे है, तो जिस भी मेटल को डिफ़ॉर्म करना होता है उसको हम दो रोलर्स के बीच में से पास कराते हैं और उसको डिफ़ॉर्म करते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रोलिंग, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये रोलिंग प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रोलिंग मिल्स। तो रोलिंग मिल्स में क्या होता है कि 3-4 प्रोसेस होती हैं, जैसे रिवर्सिंग है, कांस्टेंट स्पीड मिल्स हैं, रफिंग या री रोलिंग प्रोसेस होती है। तो इनके लिए अलग अलग ड्राइव्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनकी कंडीशन जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी अलग अलग होगी। तो इनके लिए मोटर्स की भी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो यदि हम बात करें रिवर्सिंग की, तो रिवर्सिंग में क्या होता है कि हाई टॉर्क चाहिए होता है हमें, और गुड स्पीड कंट्रोल भी होना चाहिए, गुड ब्रेकिंग होनी चाहिए, और हाई टेम्परेचर से गुड इंसुलेशन होना चाहिए, और गुड लोड कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो ये सारी जो हैं कंडीशंस को फुलफ़िल करने वाली जो मोटर है उसी को हम एज ए ड्राइव इसके लिए काम में लेंगे। तो जो मोटर यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशंस फुलफ़िल करती है वो यहाँ पे है डीसी शंट मोटर। तो रिवर्सिंग प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं। वहीं यदि हम आगे देखें कि कांस्टेंट स्पीड मिल और रफिंग या री रोलिंग प्रोसेस के लिए कौन सी मोटर यूज़ करते हैं। कांस्टेंट स्पीड प्रोसेस के लिए हम ऐसे स्लिप रिंग मोटर्स का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो स्पीड कंट्रोल होता है वो अच्छा होता है। वहीं यदि रफिंग और री रोलिंग प्रोसेस है तो उसके लिए हमें जो है हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है। कितना टॉर्क होता है वो फुल लोड टॉर्क के 4 गुना। तो इतना हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। तो मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराए। तो जो कंडीशन जो मोटर इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है वो कौन सी होती है, एसी स्लिप रिंग मोटर। तो यहाँ पे एज अ ड्राइव एसी स्लिप रिंग मोटर को काम में लिया जाता है। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है टेक्सटाइल मिल्स। तो टेक्सटाइल मिल्स में कौन सी ड्राइव यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो टेक्सटाइल मिल्स में जो प्रोसेस होती है, दो मेन प्रोसेस होती है, वेविंग और स्पिनिंग। वेविंग होता है बुनाई करना और स्पिनिंग होता है उसकी जो है धागे उसकी कताई करना, ठीक है। जो स्पिनिंग होती है वो फर्स्ट प्रोसेस होती है, अर्लियर प्रोसेस होती है, और वेविंग जो होती है वो सेकेंड प्रोसेस होती है या लेटेस्ट प्रोसेस होती है। तो पहले जो होती है वो स्पिनिंग है। तो स्पिनिंग में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है या रॉ फाइबर होता है, जैसे वूल है, कॉटन है, उससे क्या करते हैं हम धागे को बनाते हैं। तो यहाँ थ्रेड बनाने की प्रोसेस को बोल रहे हैं स्पिनिंग। फिर उसी थ्रेड से हम जो कपड़ा बना रहे हैं, मतलब उस थ्रेड को ओवरलैप करवा के, मतलब एक थ्रेड के साथ दूसरे थ्रेड को ओवरलैप करवाते हैं और उससे फिर हम कपड़ा बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेविंग। तो इन दोनों प्रोसेस के लिए हमें अलग अलग ड्राइव्स की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इनकी कंडीशंस भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे जो बेस्ट सुटेबल मोटर्स होती हैं स्पिनिंग और वेविंग के लिए वो होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अपने को कांस्टेंट स्पीड भी चाहिए होती है। यहाँ पे एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि टोटली एनक्लोज्ड मोटर
काम में लेनी चाहिए। क्यों टोटली एनक्लोज्ड क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब हम कपड़ा बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उस कपड़े के रेशे भी होंगे जो मशीन में फंस सकते हैं, ठीक है, और धूल मिट्टी होगी, ठीक है। और हम कपड़े को क्या करते हैं, स्टिफनेस बनाए रखने के लिए हम जो है उसको नमी देते हैं। तो उस नमी के कारण जो है मोटर का इंसुलेशन भी ख़राब हो सकता है। तो इंसुलेशन को ख़राब होने से बचाने के लिए जो कपड़े की नमी है वो मोटर तक ना पहुँचे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो मोटर होती है वो टोटली एनक्लोज या पूर्ण बंद आवरण की काम में लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट यही होती है कि जो मोटर होनी चाहिए वो टोटली एनक्लोज टाइप मोटर होनी चाहिए। जो ड्राइव काम में ले रहे हैं उसका हाई रोटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, टोटली एनक्लोज होनी चाहिए, फ़ैन कूल्ड होनी चाहिए, तथा उसकी जो इंसुलेशन है वो भी हाई होना चाहिए। हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करने वाला इंसुलेशन होना चाहिए, जिससे उस मोटर को एनवायरमेंटल कंडीशन से बचाया जा सके। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है पेपर मिल्स। तो पेपर मिल्स में क्या होता है कि पेपर को बनाया जाता है। तो पेपर बनाने में दो प्रोसेस मेन होती है, एक होता है पल्प मेकिंग और दूसरा होता है पेपर मेकिंग। तो पल्प मेकिंग में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है, लकड़ी होती है या एस्पार्टो ग्रास का काम में लिया जाता है पेपर बनाने के लिए। तो ये उसका रॉ मटेरियल है। तो उस रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, पहले क्रश करते हैं, उसका चूर्ण बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, जो गोलक होते हैं उनके साथ बॉईल किया जाता है। और उसको बॉईल करने से क्या होगा, एक लिक्विड जो है बनेगा, जिसको बोलते हैं हम पल्प या लुगदी। उस पल्प को क्या करते हैं, हम स्टोरेज टैंक में स्टोर करके रखते हैं। तो इस पल्प से फिर क्या बनाया जाता है, पेपर। तो इस पल्प को बनाने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है कंडीशन की, वो है कांस्टेंट स्पीड वर्किंग होनी चाहिए। तो कांस्टेंट स्पीड वर्किंग के लिए हम यहाँ पे जो मशीन यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3 फेज़ केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। वहीं यदि हमें हाई कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमें ज़्यादा क्षमता की हमें रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हम सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर्स भी काम में लेते हैं। अब पल्प मेकिंग के बाद पेपर मेकिंग आता है। तो पेपर मेकिंग में क्या करते हैं, जो पल्प बनाया है उससे हम पेपर मेकिंग मशीन में डालते हैं, उससे फिर उनको शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है या पेपर बनाया जाता है और उनको सुखाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूस होती है और उसके लिए कंट्रोल्ड स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मोटर इन कंडीशन को फुलफ़िल करती है वो कौन सी होती है, डीसी शंट मोटर होती है। और कहीं जगहों पे श्रागे मोटर भी काम में ली जाती है। तो पेपर और पल्प मेकिंग के लिए अलग अलग ड्राइव्स काम में ली जाती है। पल्प मेकिंग में सिंक्रोनस मोटर भी काम में ले सकते हैं और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर भी, और पेपर मेकिंग में डीसी शंट मोटर या श्रागे मोटर भी काम में ली जाती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्रेन्स। क्रेन्स हम जानते हैं कि वेट लिफ्टिंग के लिए या और भी बहुत सारे काम में ली जाती है। तो यहाँ पे जो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि एक तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क होना चाहिए, क्योंकि उसको लोड उठाना है, ठीक है, और जल्दी उठाना होता है। तो यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि स्विचिंग ऑपरेशन को विथस्टैंड करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। स्विचिंग ऑपरेशन मतलब वो उसको लिफ्ट करता है, फिर वापस उस क्रेन को ट्रेवल करता है, फिर रिवर्स लेना भी पड़ता है या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी उसको मूव कराना है। तो स्विचिंग ऑपरेशन को विथस्टैंड करने की जो क्षमता भी उस मोटर में होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, अच्छा स्पीड कंट्रोल चाहिए और हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। तो अच्छे स्पीड कंट्रोल के लिए और हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए जो बेस्ट सूटेबल मोटर्स होती है वो होती है या तो डीसी सीरीज़ मोटर या फिर डीसी कंपाउंड मोटर्स। तो यहाँ पे डीसी सीरीज़ और कंपाउंड मोटर्स को एज ए ड्राइव काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है लेथ। लेथ मशीन जो होती है उसको काम में लिया जाता है मेटल या वुड को शेप में लाने के लिए। तो इसका जो मेन काम होता है वो होता है कि मटेरियल का जो अनवांटेड पार्ट है, जो हमें नहीं चाहिए, उन पार्ट्स को हटाकर उस मटेरियल को अच्छी शेप देना। तो अच्छी शेप देने के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होता है लो टॉर्क या मीडियम टॉर्क और कांस्टेंट स्पीड वर्किंग होनी चाहिए, ताकि वो स्मूथली उसकी शेप को अच्छा बना सकें, ठीक है, या उसको अच्छी शेप दे सकें। तो लो टॉर्क या मीडियम टॉर्क तथा कांस्टेंट स्पीड वर्किंग के लिए जो बेस्ट सूटेबल ड्राइव्स हैं वो होती हैं डीसी शंट मोटर या 3 फेज इंडक्शन मोटर्स। तो यहाँ पे जो एज ए ड्राइव डीसी शंट मोटर को काम में लिया जाता है या फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर्स को काम में लिया जाता है।
नेक्स्ट है पम्प्स। तो पम्प्स जो है वो काम में लिए जाते हैं इरिगेशन पर्पज़ से। इरिगेशन मतलब सिंचाई। तो यहाँ पे सिंचाई यदि हो रही है मतलब वहाँ पानी होगा, और पानी यदि वहाँ है तो उसको मोटर को बचाने के लिए वो ड्रिप प्रूफ या वाटर प्रूफ जो मोटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटली एनक्लोज सरफेस होगी उस मोटर की, तभी हम उसको पंप के लिए एज ए ड्राइव यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो मोटर की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि वो टोटली एनक्लोज सरफेस होनी चाहिए। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है कि लो स्टार्टिंग टॉर्क सूटेबल होता है पंप्स के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों कंडीशन को फुलफ़िल करने वाली जो मोटर होती है वो हम काम में लेते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, जो पंप के लिए एज ए ड्राइव काम करती है। लास्ट जो है वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन या वातानुकूलन। तो उसमें क्या होता है कि स्मॉल यूनिट्स भी होती है, लार्ज यूनिट्स भी होती है, वेरी लार्ज यूनिट्स भी होती हैं। तो इन तीनों के लिए हमें अलग अलग ड्राइव्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यदि स्मॉल यूनिट्स की बात करें जो हम घरों में फ्रिज या एसी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो मोटर काम में ली जाती है वो होती है सिंगल फेस कैपेसिटर टाइप इंडक्शन मोटर। और जो लार्ज यूनिट्स होती हैं इंडस्ट्रीज़ में जो रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग के लिए काम में ली जाती है, वहाँ हमें हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे जो हम मोटर काम में लेते हैं वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर काम में लेते हैं। और वहीं यदि बहुत बड़ा प्लांट है, ठीक है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हम सिंक्रोनस मोटर काम में लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे पावर फैक्टर भी मेन कंसिड्रेशन होता है। पावर फैक्टर को ध्यान में रखने के लिए हम सिंक्रोनस मोटर को काम में लेते हैं। तो ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जिसको हमने वन बाय वन देखा।